दोस्तों नमस्कार। मैं पिछले 2 साल से राहुल गांधी को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा आइकॉन कहता आ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये सुनने में तकलीफ भी होती है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं कोई अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी बार-बार इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो बहुजन राजनीति और सामाजिक न्याय के लिए आज सबसे बड़े अलंबरदार हैं और सबसे ज़्यादा बढ़ करके वोकल होकर के वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से मनुवादियों को मुंह चढ़ाया है, खबर ली है, अच्छी खासी खबर ली है और यहां तक लिख दिया है कि जो नॉट फाउंड सुटेबल है वो मनुवादियों का नया हथियार है, नया मनुवाद है। अब नॉट फाउंड सुटेबल क्या होता है इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन जरा पहले इस पर आते हैं कि ये वीडियो कब का है और राहुल गांधी ने आज क्यों जारी किया। दरअसल राहुल गांधी पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस गए हुए थे। वहां पर उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की थी और वो नौजवान जिसमें अधिकांश दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के नौजवान थे, लड़कियां थीं, वहां के डूसू के प्रेसिडेंट भी थे। राहुल गांधी जब उनसे चर्चा कर रहे थे तो कुछ झलकियां उस बीच में आई थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो राजधानी में केंद्र में स्थापित है उस विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को तो छोड़ दीजिए, प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का भेदभाव होता है। वहां जो प्रिंसिपल्स हैं, वहां जो वाइस चांसलर्स हैं, वहां जो प्रशासन है वो किस तरह से वहां के तमाम टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव करता है। राहुल गांधी ने आज अपने फेसबुक पर लिखे गए ये डाले गए वीडियो में एक वाक्य लिखा है डॉक्टर अंबेडकर का। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा बराबरी को खत्म करने का सबसे बड़ा अधिकार है। हालांकि आपने इससे ज्यादा मशहूर उनका वाक्य जरूर सुना होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। लेकिन राहुल गांधी ने एक दूसरे सेंटेंस को इस्तेमाल किया और ये सेंटेंस उस पूरे बहुजन के कॉन्सेप्ट को, उस पूरे सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट को सामने लाता है कि शिक्षा गैर बराबरी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है और इसे ही ये हिंदुत्ववादी राजनीति छीनना चाहती है, छीन रही है, खत्म कर रही है। आज नेहरू जी का जन्मदिन है। नेहरू जी को आज पुण्यतिथि है। आज नेहरू जी को लोग याद कर रहे हैं। नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर में एक बड़ी समानता थी। दोनों ही लोग हायर एजुकेशन को लेकर के बेहद संजीदा थे। हायर एजुकेशन से मतलब जो इंटर के बाद की पढ़ाई है, रिसर्च है। तो विश्वविद्यालयों को लेकर के, और बाबा साहब अंबेडकर को आप देखें, दो उन्होंने बड़े कॉलेज खोले, प्राइमरी स्कूल नहीं, 2 कॉलेज उन्होंने खोले थे। इधर नेहरू जी आईआईटी, आईआईएम और तमाम इसी तरह के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खोले जाने को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता ही दर्ज नहीं करते हैं, बल्कि इस देश में सबसे बड़ा प्रतिमान स्थापित करते हैं। इसरो जैसे संस्थान, अकादमियां बनाई, यानी पढ़ने लिखने, बौद्धिक चिंतन, रिसर्च और इस सब के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म नेहरू जी ने तैयार किया था। और नेहरू जी की एक आलोचना भी होती है और ये सार्थक आलोचना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली नहीं, हिंदुत्ववादियों की आलोचना नहीं। वो आलोचना ये है कि नेहरू ने प्राइमरी एजुकेशन पर कम ध्यान दिया। आज ये बात समझ में आती है कि नेहरू और अंबेडकर दोनों लोग हायर एजुकेशन को लेकर के क्यों ज्यादा संजीदा, क्यों ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि यहां से बौद्धिकता का विकास होता है। इंटर तक की जो पढ़ाई मानी जाती है वो एक तरह से रटने की और सीखने की है, लेकिन जहां से चिंतन शुरू होता है, जहां से शोध शुरू होती है, जहां से व्यक्ति असल में संसाधन बनता है,
वो हायर एजुकेशन है। लेकिन पिछले 60-70 साल में जो इंस्टीट्यूशन खड़े किए गए थे, इंदिरा गांधी ने जेएनयू जैसा संस्थान खड़ा किया, और डीयू से लेकर के और तमाम जो जामिया है जाकिर हुसैन साहब ने खड़ा किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बीएचयू तो बहुत पहले से थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले से थे, आजादी के पहले से थे। और इन सारे विश्वविद्यालयों में आप वो साउथ के विश्वविद्यालय हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, या बाद में वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बना कांग्रेस पार्टी की सरकार में, इन इसरो से लेकर के और जो तमाम सैटेलाइट और ये आपके साइंस के, जहां पे कोरोना वैक्सीन बनी थी, ये जो तमाम बड़े संस्थान खड़े हुए थे, वो सब नेहरू जी के दौर में। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो संस्थान या तो बेचे जा रहे हैं, या जो शिक्षण संस्थान है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। एक तो एनईपी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर किया गया, सारा कुछ ध्वस्त कर दिया। नए तरीके से इतिहास लिखा जा रहा है, हिंदुत्ववादी इतिहास। लेकिन राहुल गांधी ने उन डीयू के छात्र छात्राओं से बातचीत करते हुए एक बड़ा मौजूद सवाल पूछा, जो सवाल अभी तक हम लोग भी नहीं पूछ पा रहे, सोच नहीं पा रहे। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या आप जो लोग पढ़ते हैं उसमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का जो इतिहास है वो पढ़ाया जाता है? वो इतिहास में कहीं दर्ज है क्या? महिलाओं का इतिहास कहीं दर्ज है क्या? जवाब वही था कि नहीं, 10% भी वो इतिहास नहीं लिखा गया, बल्कि जो इतिहास लिखा गया वो बमुश्किल से 10% लोगों का है। 90% लोगों का इतिहास ही गायब कर दिया गया। तो जिस देश में, जिस समाज में इस तरह से इतिहास लिखा जा रहा हो, गायब किया जा रहा हो, वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का समाज बनाने जा रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान के नाम पर कचरा भर रहे हैं इतिहास में, और रिसर्च के नाम पर, साइंस के, मैथमेटिक्स के नाम पर जो तमाम, चाहे वो हवाई जहाज हो, इंटरनेट हो, शल्य चिकित्सा हो, इनके उदाहरण वेद और पुराणों से निकालकर, मिथकों से निकाल करके साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं साहब ये तो भारत में पहले से था। अरे कमबख्तों, तो चला कहां गया था अगर था तो नरेंद्र मोदी से लेकर के और मोहन भागवत तक जो चीजें चल रही हैं वही उनके तमाम जो अध्येता हैं वही लिख रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो इस समय के यूथ का है कि उसका फ्यूचर क्या है। एक तो उसके लिए जैसे ही वो पढ़ने के लिए आता है, वो विंडो उसके लिए उपलब्ध नहीं है कि जहां से वो आसानी से एडमिशन लेकर के और वजीफा मिलते हुए वो पढ़ाई लिखाई कर सके और अपने परिवार और अपने देश के लिए काम कर सके। यहां तो हर व्यवस्था में और हर सीढ़ी पर उसको धकेलाया जाता है। रिजर्वेशन को खैरात समझने वाले लोगों को भी राहुल गांधी ने आज समझाया कि दैट इज राइट, ये कोई खैरात नहीं है, ये अधिकार है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रिजर्वेशन तो अभी जो 50% की सीलिंग है, हम इसको ध्वस्त करना चाहते हैं। हमने तेलंगाना में ध्वस्त किया। जो सेक्टर्स थे पुराने, वो सेक्टर्स ध्वस्त कर दिए मोदी सरकार ने। अब प्राइवेट सेक्टर बने जहां पे ठेके हैं, जहां पे और दूसरे इजारेदारियां हैं। लेकिन वहां की अगर आप लिस्ट निकाल करके देखेंगे तो वहां दलित, पिछड़ा और आदिवासी है ही नहीं। वो ठेके किसको जा रहे हैं और वो प्राइवेट सेक्टर किसके हाथ में है? अब राहुल गांधी जिस बात को कहते हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, असल में ये एससी और ओबीसी और आदिवासियों को बाहर धकेलने के लिए प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर तो ध्वस्त, जहां पे उनकी एंट्री थी, जहां पर रिजर्वेशन के जरिए वो रेलवे में जा रहे थे, वो ओएनजीसी में जा रहे थे, वो एनटीपीसी में जा रहे थे, वो इसरो में जा रहे थे, ये सारे सिस्टम तो खत्म कर दिए जा रहे हैं। और विश्वविद्यालयों की क्या हालत है कि विश्वविद्यालयों में
प्रोफेसर्स के 60% पदों पर एनएफएस करके उनको बाहर कर दिया गया, नॉट फाउंड सटेबल के नाम पर। एसोसिएट प्रोफेसर के 30% ऐसे पद हैं जहां पे एनएफएस किया गया है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद आज स्थिति जो है नॉर्थ इंडिया में है, आप भी साउथ इंडिया की बात ही मत करिए, साउथ इंडिया तो काफी आगे निकला हुआ है। नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से ओबीसी समाज का उभार हुआ है, वो समाज जिस तरीके से पढ़ने में आगे आया, जिसको 50 साल तक जिसको स्कूल और कॉलेज के दरवाजे नहीं देख पा रहा था वो, लेकिन रिजर्वेशन के जरिए जो 27% केवल रिजर्वेशन के जरिए जो उसको मौका मिला, वो एक पीढ़ी बहुत तेजी से निकलती है, एक मिडिल क्लास बनता है। और अब जिस तरीके से वो एसर्शन हो रहा है, जिस तरीके से वो वहां इंटरव्यू देने के लिए एक बड़ी आबादी में आ रहे हैं, लेकिन आश्चर्य ये है कि वो कितनी भी मेधा रखते हो, कितनी भी मेरिट रखते हो, कितनी भी अच्छी परसेंटेज रखते हो, उनके पास असली एक्सीलेंट डिग्री हो, लेकिन पहली बात तो यह है कि वो हमेशा हमेशा रिजर्वेशन कैटेगरी में ही आएंगे। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं था कि साहब केवल इसी कैटेगरी में आएंगे, बल्कि जनरल जो कोटा है वो 10% के लिए कोटा बना दिया गया है। बल्कि अब तो 10% के लिए अलग से ईडब्ल्यूएस है, लेकिन वो सारा कुछ एक निश्चित समाज के लिए, एक विशेष समाज के लिए वो 50% का कोटा। बाकी ये रिजर्वेशन के थ्रू अगर आ रहे हैं तो उसमें दाखिल नहीं हो सकते, मेरिट कितनी भी रखते हो। और अव्वल ये है कि जब वो अपने रिजर्वेशन में ही जब फाइट कर रहे हैं तो वहां पर एनएफएस किया जा रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है। और खास करके विश्वविद्यालयों में जो पूरा आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको भरा जा रहा है। वो एससी और ओबीसी में भी उन लोगों को भरा गया है जो जाकर के वहां शरणागति हो गए, जो शाखाओं में जा रहे हैं, जो उनके ध्वजवाहक बने हुए हैं, जो उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। केवल उनको लिया गया है, मेरिटोरियस लोगों को यहां कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरिट वाले लोग आएंगे तो संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, नेहरू की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे। इसलिए इनको टिकने ही नहीं देना है, इनको आने ही नहीं देना है, इनको एनएफएस कर देना है। उसमें आप दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के जेएनयू जामिया होते हुए हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के वो लखनऊ विश्वविद्यालय बीएचयू तक, तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक ढेर सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि लगातार जिस तरीके से एनएफएस और राहुल गांधी जिस मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आने वाले वक्त में हिंदुत्ववादियों को शर्म तो खैर उनको नहीं है, लेकिन हिंदुत्ववादियों की हालत खराब होने वाली है। क्योंकि ये जो समाज है, जो 85%, 90% समाज है, राहुल गांधी ने कहा कि हमने तेलंगाना में वो सारी लिस्टें निकाल करके देखी कि साहब इसमें प्राइवेट सेक्टर में कोई है ही नहीं, आपके जो ठेकेदारी में कोई है ही नहीं। और कास्ट सेंसस इसी के लिए है कि वो देखेगा कि मर्ज क्या है, कौन लोग हैं जो पूरे संसाधनों पर काबिज हैं और किसके लिए तो अभी जगह ही नहीं मिली। तो वो कैसे होगा? और वो सीधे तौर पर इतिहास से धकेया गया, उनको वर्तमान से और भविष्य को खत्म करके वर्तमान से भी धकेयाने की जो साजिश चल रही है, इसी के खिलाफ एक बिगुल राहुल गांधी ने बजाया है। और आने वाले वक्त पर ये आरएसएस हिंदुत्व की छाती पर मूंग दलने जैसा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।